शुरुआत गांव में रोजगार और आजीविका मिशन वाली गारंटी यानी जी राम जी पर मची बवाल के साथ संसद के दोनों सदनों में जी राम जी बिल पास हो गया है। गुरुवार देर रात राज्यसभा में बिल पर विपक्षी सांसदों ने बहस के दौरान जमकर हंगामा किया। विपक्ष इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहा था, लेकिन सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच बिल ध्वनि मत से पास कर दिया गया। लेकिन बिल पर देर रात तक सियासी ड्रामा जारी रहा। संसद के मकर द्वार पर टीएमसी सांसद रात भर धरने पर बैठे रहे। वहीं टीएमसी सांसदों ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया। जब तक मोदी बाबू है तब तक हम लोगों को तो ऐसा करना ही पड़ता है। आपको तो पता है कितने बार हमको कभी सस्पेंड किया गया। सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला, बिल को गरीब विरोधी बताया। मैं अपने माँ की कसम खाके, भारत माँ की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। बाद में विपक्षी सांसद भी सदन में बिल फाड़कर वॉकआउट कर गए। हालांकि सुबह से संसद सत्र स्थगित होने के बाद स्पीकर के साथ सभी सांसद चाय का आनंद लेते नजर आए। और जी राम जी बिल पर सदन के बाहर भी जमकर बयानबाजी हुई, जहां विपक्षी दल सरकार पर बिल के माध्यम से प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार ने दावा किया है कि मनरेगा के तहत जो भी भ्रष्टाचार हो रहे थे वो अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से खत्म किए जाएंगे। स्कीम के माध्यम से इनको कोई नई बातें नहीं करनी है, इनको खाली अपने प्रचार में प्रसार में राम का नाम का प्रयोग करना है। इस मंशा से इन्होंने ये नाम बदला है, नहीं तो इसका कोई औचित्य ही नहीं था। सड़कों को गौण करना मुश्किल होता है, संसद को मौन कर लीजिएगा। सड़क मौन नहीं होती है, प्रतिरोध होगा और आपको फार्म लॉज की तरह, ये मार्क माई वर्ड्स, इसे वापस लेना। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य वो में ना गए। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन थे, उनका नाम हटाना ये गलत बात है। दूसरी बात, मनरेगा का 40% कहा है कि राज्य सरकारें देंगी। राज्य सरकारों के पास तो पैसा नहीं है। और कोरियन कॉफ सिरप तस्करी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। जिसके इस मामले के तार जुड़ेंगे उस पर एक्शन होगा। सीएम ने आज विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए साफ कर दिया है कि अगला नंबर समाजवादी पार्टी के नेताओं का है, क्योंकि आरोपी का कनेक्शन सपा से निकलकर सामने आ रहा है। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सीएम योगी की ये शायरी सपा के उन नेताओं के लिए है जिनकी फोटो कोडिन सिरप तस्करी के आरोपियों के साथ वायरल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोपी आलोक सिंह के साथ अखिलेश की फोटो दिखाई, जिसके बाद साफ हो गया है कि अब अखिलेश यादव की फाइल भी खुलने वाली है। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। जाँच आने दीजिए। अखिलेश यादव ने इस घोटाले पर सरकार पर हमला बोला था। ये बात निकल कर के आई, कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल कर के आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। कोडिन सिरप मामले में योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आर्थिक चोट से लेकर आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन अब नंबर समाजवादी पार्टी वालों का भी आने वाला है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सदन के अंदर तो बहस के कई मुद्दे हैं, लेकिन एक बहस अखिलेश यादव ने छेड़ दी है। मुद्दा उठाया है पीडीए के अपमान का। बीजेपी ने यूपी की कमान पंकज चौधरी को सौंपी है, तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया गया है, और इसी बात को समाजवादी पार्टी ने सियासी रंग दे दिया है। बीजेपी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान दे दी, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे सियासी रंग देते हुए पीडीए का अपमान बता दिया। अखिलेश ने पूछा कि 5 बड़ा या 7, विधायक बड़ा या सांसद, राज्य बड़ा या केंद्र, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा या केंद्र सरकार का। सवाल पूछना विपक्ष का काम है, लेकिन इसमें अखिलेश का डर दिख रहा है, क्योंकि यूपी में बीजेपी ने नितिन नबीन को पीडीए की काट के तौर दी है, जिससे शायद अखिलेश टेंशन में है। अखिलेश के सवालों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने सपा की राजनीतिक कुंडली खोल दी। एक कमरे में बैठ करके एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो अपना गड्ढा खुद खोदेंगे। खबर यूपी के बहराइच से, जहां कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर योगी सरकार और उनकी पुलिस को गठगड़े में खड़ा कर दिया है।
और सोशल मीडिया में इस वीडियो को पोस्ट कर सवाल उठाते हुए लिखा, जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी यूपी पुलिस को आड़े हाथों लिया। मामले ने तूल पकड़ा तो यूपी डीजीपी ने जिला पुलिस अधीक्षक से मामले में स्पष्टीकरण मांगा। दरअसल नवंबर में बहराइच पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के आगमन पर उन्हें सलामी दी गई। इतना ही नहीं बल्कि खुद एसपी ने उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया। इस कार्यक्रम का वीडियो भी बनाया गया, रील भी कटे, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। आमतौर पर ये सम्मान संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को दिया जाता है। ऐसे कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। और नए साल की शुरुआत में 11 दिन बाकी है, लेकिन इससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के सभी विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी ली है और उन पर भर्ती करने के लिए हरी झंडी दे दी है। सीएम योगी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही यूपी के युवाओं को बम्पर गिफ्ट मिलने वाला है। यानी 2026 में प्रदेश में करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जो पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास, विकास समेत कई विभागों में होंगी। योगी ने हाई लेवल मीटिंग कर विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा था। यूपी की योगी सरकार 10 साल में 10 लाख नौकरी देने वाली पहली सरकार बन जाएगी। पिछले 8.5 साल में 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई, जिससे युवाओं का सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ। ऐसा ही भरोसा निवेशकों का भी है, जिससे सबसे ताजा उदाहरण पिछले 24 घंटे में सामने आया, जब सीएम से 25 कंपनियों के 45 टॉप प्रोफेशनल्स ने मीटिंग की। इन्वेस्टर्स ने मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, बायो रिफाइनरी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े 6,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। योगी सबके साथ सबके विकास की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ जिस तरह ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है, उससे लग रहा है कि नए साल की शुरुआत तक घुसपैठियों का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा, क्योंकि दिन हो या रात यूपी पुलिस हर उस बस्ती और जगह जा रही है जहां अवैध तरह से रहने वालों की जानकारी मिल रही है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत ही लखनऊ में पुलिस की ड्राइव चल रही है। झुग्गियों में रहने वालों के आधार कार्ड से लेकर उनकी पुरानी हिस्ट्री तक खंगाली जा रही है। जितने भी यहाँ पर जो झोपड़पट्टी और झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनके आधार मांगे जा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मकसद साफ है कि एक भी घुसपैठिया बच ना पाए, और अगर कोई अवैध तरीके से रहते मिला तो उसका ठिकाना डिटेंशन सेंटर होगा, जहां से उसे सीधे रिपोर्ट किया जाएगा। शामली के कैराना में भी योगी ब्रिगेड आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चला रही है। पूरे कॉलोनी में काफी बड़ी कॉलोनी है और जो सूचना मिल रही है, जो टिप ऑफ मिला है, उसके हिसाब से लगातार ये ड्राइव जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर चला रही है। ऑपरेशन टॉर्च मुजफ्फरनगर में रात के अंधेरे में चल रहा है। हाथों में टॉर्च लिए पुलिसकर्मी हर शख्स की पहचान कर रहे हैं। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, प्रदेश में एक भी घुसपैठिया रोहिंग्या नहीं बचेगा, और उस मैसेज का ये असर जमीन पर भी दिख रहा है। हिजाब विवाद में घिरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीतीश की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया था। इसके बाद एसएसजी ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में करीब 200 से ज्यादा कमांडो की तैनाती की गई। ये आपको दिखाते हैं, ये नीतीश कुमार का जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, एक मार्ग का आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, जहां सुरक्षा के तमाम जो अधिकारी होते हैं, एसएसजी के कमांडो होते हैं, वो तैनात होते हैं। सुरक्षा को देखते हुए अब नीतीश कुमार के करीब भी सिर्फ करीबी लोग ही जा सकेंगे। उनके कार्यक्रमों, आवास के आसपास और मूवमेंट के दौरान भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार की सिक्योरिटी को देखते हुए एसएसपी और एसपी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के एक डॉन शहजाद भट्टी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके नीतीश को धमकी दी थी। खुफिया इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। वहीं हिजाब विवाद मामले में लखनऊ, हैदराबाद, रांची और बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर हर तरफ हंगामे के साथ सियासत हो रही है, लेकिन इस पोल्यूशन के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा कि यमुना साफ दिखने लगी। यानी एक टेंशन खत्म है, लेकिन दूसरी तरफ राहत भरी खबर आई। दिल्ली की हवा इस समय बहुत खराब है। घनी धुंध और स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आंखों में जलन और गले की खराश की शिकायतें बढ़ गई हैं। तो वहीं यमुना नदी के साफ होने का दावा भी किया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए सरकार ने इस साल जनवरी से अब तक 140 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, जिसमें से 108 करोड़ से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं।
नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है और 32 नई मशीनें लगाई जा रही हैं, जो कि गंदगी को रोकेंगी। पिछले साल की तुलना में नदी थोड़ी साफ जरूर हुई है, झाग भी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। दूर दूर तक झाग दिखाई नहीं देगा। हालांकि जहां से पानी छोड़ा जा रहा है वहां पर आपको सफेद झाग जरूर दिखाई देगा। कई सालों से दिल्ली वासियों के लिए हवा और पानी दोनों चुनौती बने हुए हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार फजीहत झेल रही है। लगातार किरकिरी के बीच आज शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और आप पर बच्चों की सांसों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली का प्रदूषण इनके लिए एक पीआर एक्टिविटी रहा था, है और अपनी बची हुई राजनीतिक जमीन बचाने का। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीष सूद ने दिल्ली की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बेरोजगार नेता कहते हैं कि केजरीवाल बड़े साइंटिफिक ऑड इवन लेकर आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई। वहीं दिल्ली की जहरीली हवा के संकट पर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूल में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाने का फैसला कर लिया है। पहले चरण में सभी सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में एयर प्यूरिफायर लगाने की योजना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है, इसके लिए लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद कब बनेगी ये तो साफ नहीं है, लेकिन उससे पहले बाबरी मस्जिद वाली टी शर्ट्स बिकनी शुरू हो गई हैं और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। इन टी शर्ट्स पर लिखा है आई लव बाबरी। 2 डंडों के बीच एक तार बंधा है और उस तार पर हैंगर के साथ लटक रही है आई लव बाबरी वाली टी शर्ट। वहीं यहीं पर एक बाबरी वाली टी शर्ट मिल रही थी जिस पर लिखा था बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 फाउंडेड बाय हुमायूं कबीर। ये टी शर्ट वहीं मिल रही है जहां बाबरी मस्जिद बन रही है। रेजीनगर में हुमायूं कबीर की ओर से प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के नाम पर अब यहाँ ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ रोज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 150 रुपए में आई लव बाबरी मस्जिद लिखी टी शर्ट बेचे जा रहे हैं। कुछ टी शर्ट पर हुमायूं कबीर का नाम भी छिपा हुआ है। उधर टी शर्ट बेचने वालों का कहना है कि बिक्री अच्छी चल रही है, तो वहीं यहाँ पर लोगों का ईंट लेकर आना भी जारी है। कोई सिर पर तो कोई ई रिक्शा से मस्जिद के लिए ईंट लेकर आ रहा है। इसके साथ ही मस्जिद के लिए चंदा भी इकट्ठा हो रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 5 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। और भोपाल में क्रिसमस और न्यू ईयर के खिलाफ भाईजान ने मोर्चा खोल दिया है और इन त्योहारों को नहीं मनाने की अपील की गई है। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने बाजार में उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया और जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके साथ ही पश्चिम देशों पर कल्चर खराब करने का आरोप लगा। पश्चिमी सभ्यता हमारे मुल्क के बच्चों को, हमारी बहन बेटियों को का कल्चर खराब हो रहा है। इससे तो हम देश के प्रधानमंत्री से भी कहेंगे, देश के गृह मंत्री से, ये पश्चिम सभ्यता वाले लोगों को इस मुल्क से बाहर रखें। पश्चिमी सभ्यता से युवाओं को दूर रहने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर क्रिसमस पार्टी होगी तो रेड करेंगे। शॉर्ट कपड़े पहन के त्योहार मनाया जाता है। हमारे त्योहारों के नाम पे कलंक है। ऐसे त्योहार कलंक है पश्चिमी सभ्यता, बिल्कुल कलंक है। पार्टियां नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या करेंगे? रेड मारेंगे। हम रेड मारेंगे और विरोध करेंगे। जहाँ अगर ऐसा होगा तो हम फिर उसका रेड मारेंगे। साथ ही ऐसी पार्टी करने वालों का मुंह काला करने की भी बात कही गई है। जो क्रिसमस की और नए साल की पार्टी करेगा मुंह काला कर देंगे। बिल्कुल किया जाएगा। क्यों? अरे कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई कौन डरता है? कार्रवाई। और उत्तर प्रदेश के बरेली में आरिफ नाम के शख्स के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। वजह है अवैध मस्जिद के खिलाफ योगी प्रशासन से शिकायत करना। और अब जब अवैध निर्माण टूटने वाला है तो आरिफ वो खुद की जान को खतरा बताते हुए सीएम योगी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बरेली के मीरगंज की इन्हीं 2 मस्जिदों पर बुलडोजर चलने का वक्त आ गया है। मस्जिदों के साथ ही दुकानें भी अवैध तरीके से बनी हैं, जिसकी शिकायत वहीं के रहने वाले आरिफ कुरैशी ने प्रशासन से की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई तो एक्शन का ऑर्डर आ गया। बस इसी के बाद आरिफ के खिलाफ फतवा जारी हो गया। मैंने योगी जी के यहाँ मैंने 27/5 को शिकायत की थी। उसकी जांच आई तो जांच में मैं सही पाया गया। उन्होंने कहा कि फतवा जारी करा और हुक्का पानी बंद कर दिया। आरिफ हुक्का पानी बंद होने का आरोप लगाने के साथ योगी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। हालांकि मस्जिद से जुड़े लोगों और दुकानदारों ने इन आरोपों को गलत बता दिया। वहीं हिंदू संगठनों ने फतवा जारी करना गलत करार दिया है। ये उसी तरह का प्रकरण है, उसके खिलाफ फतवा जारी करना। यह कानून का, भारतीय
संविधान का उल्लंघन है। अवैध है तो टूटेगा ही, बुलडोजर तो चलेगा ही, वहीं कानून का उल्लंघन करने वालों का भी इलाज किया जाएगा कि योगी सरकार में न्याय होता है। और सिर तन से जुदा नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों की अब खैर नहीं। पुलिस तो पुलिस, अब अदालत भी इनके खिलाफ सख्त हो गई है। बरेली में तौकीर रजा के राइट हैंड रेहान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में सिर तन से जुदा के नारे लगाए तो अब 2 स्तरों पर कार्रवाई होगी। पहली ये कि योगी फोर्स हवालात का टिकट काट देगी और अदालत भी मियां भाई के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। बरेली में आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन के दौरान जिस भाईजान ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए थे, अदालत ने उन्हें जमानत तक देने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 9 पन्नों के आदेश में कहा कि सिर तन से जुदा के नारे न केवल कानून के शासन के खिलाफ है, बल्कि देश की संप्रभुता और अखंडता पर भी सीधा प्रहार करते हैं। ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। मामला मौलाना तौकीर रजा के सहयोगी बताए जा रहे रेहान से जुड़ा हुआ है। रेहान के खिलाफ बरेली दंगों को लेकर FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि उसने जुलूस के दौरान नारे भड़काए थे। हाईकोर्ट ने रेहान की जमानत याचिका खारिज कर साफ संदेश दे दिया है कि नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अब अदालत सख्त रुख अपनाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की नीति और नीयत दोनों ही क्लियर है, क्योंकि यूपी में कानून का राज है। इसलिए यहाँ हर एक निवेशक की पूंजी पूरी तरह सुरक्षित और विकास की स्पष्ट गारंटी है। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ना तो अपराध बचेगा ना ही अपराधी, क्योंकि योगी फोर्स ने ठान लिया है अगर कानून तोड़ोगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, क्योंकि यूपी में कानून का राज है। इसलिए यूपी में आत्मविश्वास है। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि सुरक्षित माहौल और कानून के राज में ही प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी और युवाओं की आकांक्षाएं पूरी होंगी। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है। ये पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें सीएम योगी के उस बयान का ही हिस्सा है जिसमें कानून के राज के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और बिहार में भी पुलिस एक्शन में है और जो अपराधी फरार है उनके घर बैंड बाजी के साथ पहुंच रही है। फरारी का नोटिस चस्पा कर रही है और पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में खौफ है। तस्वीरें बिहार के बेगूसराय की हैं, जहां पुलिस ने चर्चित कपड़ा व्यवसायी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। पंकज पासवान के घर पर नोटिस चस्पा किया। आरोपी पंकज पासवान का घर बेगूसराय में तेघरा थाने के देदराज गांव में है। जब पुलिस नोटिस चस्पा कर रही थी उस वक्त कई गांव वाले वहीं खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। पुलिस काफी देर तक वहां रुकी, बैंड बाजा भी बज रहा था। बता दें 11 दिसंबर को बीरपुर में कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद शहजाद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में भारी हंगामा और आक्रोश देखने को मिला था। बिहार पुलिस की ये कार्रवाई इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब कानून हाथ में लिया तो सम्राट फोर्स न सिर्फ सजा देगी बल्कि समाज में शर्मिंदा भी करवाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जी भारत।